नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। खास शख्सियत, खास इंसान और खास बात में आज आपका स्वागत है। 2003 का बहुचर्चित मधुमिता हत्याकांड की बात आज हम फिर करने वाले हैं। हमारे दर्शकों से हम कई बार इस बात कर चुके हैं, इस मुद्दे को लेकर कई बार डिबेट भी हो चुकी है। हर शहर में, हर जिले में, कहीं न कहीं देश में मधुमिता हत्याकांड के चर्चे रहे हैं। 2003 से लेकर आज 2022 आ गया है। कहानी वही है, किरदार वही है, लेकिन कुछ बदल चुका है। क्या बदल चुका है? बदल चुका ये है कि जो मधुमिता हत्याकांड था वो किताब का रूप ले चुका है। कहते हैं किताबें एक ऐसी चीज है जो हम अनुभव करते हैं या हम इंसान से नहीं साझा कर सकते, हम वो ज्ञान किताबों से पा लेते। इंसान की प्रकृति ये है कि वो कुछ हमेशा नया नया सीखना चाहती, जानना चाहती। किताब बेहतरीन माध्यम है कि हमें कुछ जानने का मौका देती, बताने का मौका देती है। पढ़ते पढ़ते हम दुनिया विश्व के बारे में जान लेते हैं, बैठे बैठे हम दुनिया का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और सही गलत का फैसला भी कर लेते हैं। जो बातें हम बोल नहीं पाते हैं हम लिख सकते हैं। लिखने के माध्यम से हम बहुत कुछ कह सकते हैं और पढ़ने के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। मधुमिता की हत्याकांड अब एक कहानी के रूप में, किताब के रूप में सामने है। हमारे साथ हैं उस किताब की लेखिका मधुमिता की बहन निधि। निधि से जानते हैं कि इस किताब में क्या खास है, क्या मधुमिता हत्याकांड का हर एक पाठ, हर एक पल, हर एक शब्द, हर एक घटना क्या किताब में है कि कुछ बदला है। इस सारे सवालों का जवाब देते हैं निधि से और जानते हैं कि क्या है किताब, उस किताब को लाने का क्या वजह रही, क्या रीजन रहा कि उनको ये किताब लिखनी पड़ी, क्या खास रहा। अभी भी याद है हमको मेरी दुनिया जली थी जब खड़ी कातिल के संग में ही हर एक सूरत मिली थी। तब भले ही जिंदगी में रीगमो आशकों की महफिल हो, मेरे जीने का मकसद है तुझे इंसाफ हासिल हो। यही इंसाफ है ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू, सपने, किसी एक ख्वाब के खातिर सांसें चंद बाकी है, मोहब्बत भी अभी बाकी, अभी भी जंग बाकी। किताब निधि जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। और आपकी लिखी हुई किताब चर्चा का विषय बन रही है क्योंकि मधुमिता हत्याकांड बहुचर्चित रहा है। तो क्या है किताब में? किताब में आप क्या ला रही हैं? देखिए, किताब 19 साल हो गए संघर्ष करते करते हमें और हमारे परिवार को। तो 19 सालों का संघर्ष है इस किताब में। मधुमिता से जुड़ी सारी बातें हैं। पुलिस का क्या रोल रहता है, समाज का क्या रोल रहता है, जांच एजेंसियों का क्या रोल रहता है, और जब कोई माफिया, मंत्री या राजनेता या कोई भी पावरफुल व्यक्ति अगर कोई कांड करता है, दुर्घटना मतलब मर्डर करता है, तो कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं आपको। एक कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों से साझा अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो वो सारे खुलासे इस किताब में होंगे और जान करके लोगों को इतनी हैरानी होगी, क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्या ऐसा भी होता है। तो व्यवस्था का पूरा सच कि आप ये कहना चाहती हैं कि बहुचर्चित हत्याकांड मधुमिता का जो हुआ, लोगों ने सिर्फ अपने टेलीविजन पे देखा, पेपरों के माध्यम से जाना, लेकिन इस किताब से वो घटना कैसे घटी ये सब जान सकते हैं वे। जी, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो हमारे माने कोर्ट में जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, बाहर क्या हुआ, और अपराधी अमरमणि उसके परिवार के बारे में उसकी क्या भूमिका रही, बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में, सब कुछ मिलेगा इसमें। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं मधुमिता की कहानी पे भी, जो दर्शक अभी नए हैं, 2003 का केस था ये,
तो 2003 में जो लोग नहीं थे या फिर जिनकी यादें थोड़ी धुंधला होने लगी हैं, तो हम जानना चाहते हैं आप थोड़े से कम शब्दों में मधुमिता के बारे में बताएं, वो घटनाक्रम के बारे में कुछ चंद शब्दों में हमें बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे वो जान सके। देखिए, जो नई जनरेशन है उसको इस तरीके से समझ में आएगा कि देखिए दुर्घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। उसको ये लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दुर्घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। लेकिन उनसे निपटने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से कैसे लड़ना पड़ेगा, व्यवस्था किस किस तरीके से एक सिंडिकेट की तरह काम करती है, सब लोग संगठित हो जाते हैं, तो एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक पीड़ित व्यक्ति के सामने पावरफुल लोग जो होते हैं वो सिंडिकेट बन जाता है उन लोगों का। तो यूथ के लिए, युवाओं के लिए ये सब कुछ उनको सिखाएगी, एक मार्गदर्शन का काम करेगी ये किताब हमारी। अच्छा, मधुमिता के बारे में बात करें कि कम उम्र से ही उनको कहीं ना कहीं कविताएं कहने का, स्कूल से लेके कॉलेज तक, बाहर तक, काफ़ी कम उम्र में उन्होंने कुछ बुलंदियां हासिल कर ली थी, जो कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के कई माध्यम भी रही। लोगों के बीच में उनका आना, कुछ लोगों से जेलसी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि जिससे क्या इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया, कुछ है ऐसा? हाँ, मधुमिता देखिए बहुत छोटी उम्र में ही उसकी हत्या हो गई, लेकिन मात्र 19 साल में। अभी तक खबरें आती रही हैं कि 20 साल की थी, 21 साल की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस किताब में उसकी मार्कशीट भी है। तो उतनी कम उम्र में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेधावी थी और ओज की कवित्री थी, स्वयं लिखती थी और कभी वो पेंसिल पेन लेकर के नहीं बैठती थी। तो अपने आप मतलब एक कहते हैं ना, मंच पे जाती थी और जो समसामयिक घटनाएं होती थी तो कम उम्र में उसने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, उसके नाम की कैसेटें आती थी। फिर दुर्घटना ये हो गई तो सारे देश में, सारे साहित्य जगत में एक भूचाल सा आ गया था चारों तरफ। तो सबका सब सहयोग भी हमें मिला और मधुमिता के जीवन की छोटी सी छोटी घटनाएं, क्योंकि आप देखिए कि आज के ज़माने में कोई एक दिन किसी के लिए बर्बाद नहीं करता है। और हमने अपने 19 साल मधुमिता के जाने के बाद लगाए हैं इस केस को लेकर के और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। एक इतना परिश्रम किया है, इसके अलावा मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं सिवाय मधुमिता केस की पैरवी के अलावा, और शायद इसीलिए हम कुछ कर पाए। तो जाहिर सी बात है उससे इतना प्यार हमें, हमारे परिवार को क्यों है। तो वो एक ऐसी प्रतिभा थी जब जैसे लगता है कि कुछ हमारे अच्छे कर्म थे, जो मधुमिता हमारी बहन थी, और इसलिए 19 सालों का संघर्ष मैंने इस किताब में लिखा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किताब में हमें क्या देखने को या पढ़ने को मिलेगा? किताब के माध्यम से आपने क्या मधुमिता के बचपन से लेके हत्या तक के ही खुलासे किए हैं कि कुछ ऐसा भी है जो देश दुनिया से, लोगों से छुपा है, लेकिन इस किताब के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं? देखिए मधुमिता, अब ये जब किताब आएगी तो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मधुमिता थी ये भी सच है, उसकी हत्या हुई तो कातिल भी था ये भी सच है, व्यवस्था तमाम सरकारें आई गई ये भी सच है, कौन कौन सी जांच एजेंसियां लगी ये भी सच है। तो ये किताब आएगी तो तमाम चीज़ों के खुलासे होंगे। खुलासे की बात की है तो क्या जिन राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का इसमें जो नाम था, तो क्या इस किताब में उन सब के खुलासे होंगे? देखिए, हालांकि विवाद से बचने की हमने पूरी कोशिश करी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है इस किताब को आम आदमी तक पहुंचाना है और वो भी मुफ्त पहुंचाना है। तो बहुत ज़्यादा विवाद में हम नहीं पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो तो लिखी ही गई है इसमें। तो जब किताब सच्चाई की बात करें, यानी कि किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, अगर मधुमिता की कहानी है तो फिर किरदार भी वही है, तो किरदार है तो नायक भी वही है और नायिका भी वही है, कातिल भी वही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आपसे जानना है, अगर कातिल वही है तो नाम भी वही है कि बदल दिए गए हैं? नहीं, नाम तो हमने खैर जो कुछ बदले हैं इसमें, और बदले इसलिए है क्योंकि कोई ज़्यादा विवाद नहीं, बल्कि हर आदमी तक निःशुल्क पहुँचे और एक मार्गदर्शन का काम करे। आज के समाज में चारों तरफ घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो समाज को एक मार्गदर्शक की भूमिका में एक किताब आएगी। तो कुछ नाम तो हमने बदल दिए हैं इसमें। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आपने संघर्ष की कहानी लिखी है, तो जो जो आप पे बीता है, कुछ छुपा लिया कि सब कुछ शब्दों के माध्यम से कागज पे उतार दिया? नहीं, छुपाया तो हमने कुछ भी नहीं है,
हाँ, ये है कि जिन चीज़ों को हम बाकायदा लिख नहीं सकते हैं उनको हमने इस तरह से लिखा है कि समझ में भी आ जाएगा और उनका नाम भी नहीं आएगा, तो समझ में आपको पूरी किताब आएगी, और छुपाया हमने इसमें कुछ भी नहीं है। दीदी सबसे एक सवाल मेरे दिमाग में है कि आपने इतना लंबा संघर्ष, इतना लंबा आपने जो फेस किया है प्रॉब्लम्स को, क्योंकि 2003 की बात है, इतनी समझदार आप भी नहीं रही और तब से अभी लड़ाई लड़ रही हैं, किताब लिखने का अब क्यों सोचा? नहीं, किताब तो देखिए जैसे जैसे मेरे साथ जो जो घटनाएं होती गई तो हम लिखते रहते थे। काफ़ी जब मोटी सी डायरी हमारे पास इकट्ठा हो गई तो हमें लगा कि जो हमने झेला है वो और कोई ना झेले, क्योंकि बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों को गुमराह कोई कर रहा है, कोई घटनाएं कर रहा है, कोई दुष्कर्म कर रहा है, कोई बलात्कार, कुछ भी तमाम तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, और ऐसे में वो सोचती है कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या मदद लें। तो जो हमने झेला हमें लगता है कि कोई और ना झेले, तो इसलिए हमें ये लगा कि किताब अगर हम सब तक पहुँचाएँगे तो उनको हमारी किताब, भले हम वहाँ ना पहुँच पाएँ, क्योंकि हम आपको बता दें कि मधुमिता मेमोरियल सोसाइटी 2009 में हमने बनाई थी, और तब से लेकर के आज तक, क्योंकि हमने कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात, कानूनी लड़ाई के अलावा हमने पावर गेम को झेला है, जो सबसे मुश्किल काम होता है। तो इस वजह से हमारे मन में ये आया कि हम किताब लिखें, जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर हमारी किताब पहुँचे और उन लोगों को रास्ता दिखाए। ये शुरुआत में मैंने कहा था कि हम जो बोल नहीं सकते वो हम लिख देते हैं, तो यानी कि आपने जो 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 झेला है वो सबने आपने पन्ने पर उतार दिया, फिर आज उसको किताब का रूप दे दिया है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि किताब के माध्यम से क्या आप युवाओं को, युवतियों को कुछ संदेश देना चाहती हैं? क्या किताब के माध्यम से मधुमिता पे होने वाली सारी समस्याओं को क्या उसने झेला, क्या आपके परिवार ने झेला, कैसे गुमराह किया गया, जो अभी तक अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी, वो क्या सच्चाई सब इसमें उजागर होगी? देखिए, तमाम खबरें जो आई कुछ उसमें ज़्यादातर सच थी, कुछ ऐसी भी चीज़ें आई जो हमारे विरोधियों के द्वारा लाई गई जो कि गलत थी। तो हम अब हमारे परिवार के बारे में समस्याओं की बात आपने कही, तो समस्याओं का तो अंबार रहा 19 सालों तक, और आज भी केस चल रहा है। सवाल इस बात का है कि 19 सालों तक अभी भी कानून में अपने वहाँ ये है कि जो अपराधी होता है उसके लिए एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो इस समय एक दरवाज़ा अमरमणि के पास ये है कि कभी वो महामहिम के वहाँ जाता है, गवर्नर साहब के वहाँ जाता है, कभी जब अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिजन कमेटी बना दी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया कि अपराधी पर स्टेट गवर्नमेंट फैसला कर लेगी। तो जो कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति रहा है, उसके सारे संबंध हैं, आज भी उसका रसूख चलता है, तो वो चोर दरवाजे से आज भी निकलना चाह रहा है। तो हमारी लड़ाई, आप लोगों को लगता होगा कि अभी लड़ाई हमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। तब तो एक लोगों के सामने सारी चीज़ें रोज़ प्रतिदिन सामने आ रही थी। अब जो लड़ाई चल रही है वो हमारी, समझ लीजिए, पर्दे के पीछे से चल रही है कि चीज़ें रोज़ आ भी नहीं रही हैं और इम्प्रूवमेंट होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारी सांसें थम जाती हैं जब एक अपराधी की लिस्ट, कुछ अपराधियों की लिस्ट आती कि भाई ये छोड़े जा रहे हैं। क्यों छोड़े जा रहे हैं? सवाल इस बात का है, 19 साल 20 साल हमारे परिवार के बर्बाद हो गए, तो ऐसे अपराधी क्यों छोड़े जाते हैं? आप जेल में नहीं रख सकते उनको, जेल में बढ़ रही है संख्या। तो आप ये भी तो देखिए कि विक्टिम का जो परिवार है वो इतने सालों से दर दर भटक रहा है, प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और आप जब चाहे छोड़ देंगे उसको। तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर मेरी सांसें थम जाती हैं ये सोच करके कि कहीं अमरमणि छूट ना जाए। तो ये संघर्ष तो मेरा आज भी चल रहा है, और इस संघर्ष को अब हम जनता जनार्दन के सामने ले जाना चाहते हैं और उनसे इंसाफ मांगना चाहते हैं कि कम से कम अब कुछ ऐसा हो कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि कितनी पीड़ा से हम आज भी गुजर रहे हैं। मेरा वनवास ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो इतने सालों से लगातार चल रहा है, और इसीलिए ये किताब का जो मुफ्त वितरण हम करवाएंगे। जी, यही मेरा सवाल था आपसे अगला, क्या दर्शकों को कैसे ये किताब मिल सकती है, कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं, क्या शुल्क दे रही हैं? जैसे आपने कहा निःशुल्क है, तो निःशुल्क कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, ऑनलाइन हम एक तो लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं तो हो सकता है उनके दरवाजे के बाहर हमारे स्टॉल लग जाएं,
हम उनको खुद ये किताब पहुंचाएं, शहर शहर, जगह जगह, क्योंकि मधुमिता एक स्टार पोइटेस थी, तो तमाम जगह उसके कार्यक्रम होते रहते थे। जो आयोजक थे कवि सम्मेलन के, वो लोग भी हमारे संपर्क में हैं। उनका ये कहना है कि मधुमिता नहीं है तो क्या उसकी किताब है, और इस किताब के हम कार्यक्रम करवाएंगे, वहाँ स्टॉल लगवाए जाएंगे, और जहाँ जहाँ हम पहुँचा सकते हैं किताब, चाहे वो बस स्टैंड हो या जो सार्वजनिक जगहें हैं, कोशिश हमारी पूरी ये रहेगी कि हम वहाँ तक किताब पहुँचाएं। और हमारी किताब के नीचे हमारे कांटेक्ट नंबर रहेंगे। अगर किसी को चाहिए या लोग उसको शेयर करें कि इन लोगों को चाहिए, तो वहाँ तक किताब पहुँच जाएगी और लोगों तक पहुँचेगी किताब। यानी कि अगर आप चाहते हैं इसको प्राप्त करना पढ़ना, तो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या अभी भी 2003 की जो ये मधुमिता हत्याकांड है, आज आप 19 साल बताएं, 19 साल का संघर्ष है, इन 19 सालों में मधुमिता जैसे कई केसेस हुए हैं, क्या उसके बाद आपने सिर्फ अपनी बहन की लड़ाई लड़ी है, या जब आपने संघर्ष किया थे और लोगों के लिए आपको लगा कि नहीं मधुमिता अकेली नहीं थी, और भी ऐसी महिलाएं हैं जो मधुमिता जैसी घटना उनके साथ घटती है, तो ऐसा आपने कुछ उनके लिए भी कभी लगा है कि नहीं मुझे नहीं सबके लिए लड़ना है, कि अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़नी है? नहीं, हम आपको बता दें कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मधुमिता मेमोरियल सोसाइटी का ऑफिस लगातार खुला रहता है, और फ़ोन नंबर हमारा 24 घंटे खुला रहता है, जिस पे हम एक नहीं न जाने कितनी महिलाओं की मदद इस सोसाइटी के माध्यम से कर चुके हैं, जो 2009 में हमने अपनी बहन की याद में बनाई थी। हम बहुत तो नहीं लोगों के साथ कर पाते हैं, लेकिन हम जितना उनकी, चाहे वो लीगल मदद हो, उनको वकील मुहैया कराना, पुलिस या उत्पीड़न से बचाना, हम बराबर सबके लिए करते हैं। बराबर सबकी मदद हम जितनी कर सकते हैं सोसाइटी के जरिए हम करते हैं। मेरी बहन का कत्ल, जो ये किताब आपने लिखी है, दर्शकों को इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा उनके जीवन से, एक राजनीतिक नाम भी है, तो क्या आपको लगता है इस कत्ल के बाद जो आपने संघर्ष के रूप में किताब लिखी है, कहीं डर लग रहा है आपको कि किताब आने से पहले ही कहीं ऐसा ना हो, कुछ घटना घट जाए? क्या आपको लगता है दबाव है कुछ ऐसा कि मार्केट में आने से पहले ही आपके साथ ऐसा कुछ हो? क्योंकि नाम, कुछ ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े नाम जो इसमें उजागर होंगे। अब डर की बात जो आपने करी है, तो 2003 से इन चीज़ों को हम लगातार झेल रहे हैं। 2003 से लगातार हम और हमारा परिवार धमकियां, हमले, तमाम तरीके की मुश्किलें झेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमने नाम भी बदल दिए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किताब को पहुंचाना है, ना कि किसी को किसी विवाद में फंसना। हालांकि विवाद भी हो, अगर कोई जबरन हमसे करता है तो विवाद से निधि शुक्ला डरती नहीं है, लेकिन कोशिश हमने करी है कि जिनको ज़्यादा पेट में दर्द हो उनका नाम इसमें से हटा दिया जाए या उनका नाम बदल दिया जाए। लेकिन हम घटना को एकदम हमने हटाया नहीं है। हाँ भाई, आपके नाम बदल दिए हमने लोग। मधुमिता का नाम मधुमिता ही रखा है कि बदल दिया? नहीं, मधुमिता का नाम में है, मेरा नाम है, यानी कि नायिका आपको वही मिलेंगी, बस किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। संघर्ष की कहानी है, ये कहानी मधुमिता शुक्ला की है, जो कम उम्र में ही कवित्री बनी, एक छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए प्रेरणा बनी, अपने परिवार के लिए प्रेरणा बनी। आज उनकी, वो खुद नहीं है, लेकिन उनकी किताब के रूप में उनकी बहन ने उनको फिर याद किया है। हम बस उनकी बहन से ये जानना चाहते हैं, इस किताब के बाद भी आप एक लेखक के रूप में सामने आ रही हैं, इसके बाद भी दर्शकों को कुछ पढ़ने को मिलेगा? किसी और भी चीज़ों पे काम कर रही हैं आप? अभी तो फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस मेरी बहन का कत्ल, जो हमारी किताब है जो आने वाली है, उस पर है। हाँ, इसके बाद भी हमारी किताब, एक दूसरी किताब का नाम हमने अभी सोच लिया है, जिसका नाम है पूरा सच। तो सेकंड किताब मेरी वो होगी, और अभी फ़िलहाल मेरा इस पे ही पूरा फोकस है। तो अगर आप जानना चाहते हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बारे में, क्योंकि किताबें सब कुछ बोल रही हो, किताब जिसने लिखी है वो उनकी बहन है। क्या घटा उनके साथ, 2003 की वो घटना, वो रात क्या कहती है, क्या क्या हुआ, पुलिस का क्या रोल रहा, परिवार का क्या रोल रहा, नेताओं का क्या रोल रहा, किस घटना को किस तरह से छापा गया, किस घटना को किस तरह से बताया गया, किसके चरित्र पे कितने कीचड़ उछाले गए, किसका चरित्र को एकदम साफ किया गया, किस तरह छूटा है, किस तरह पकड़ा गया, और
पीड़ित परिवार को किस तरह से मुजरिम बना के 19 सालों का संघर्ष आज भी झेल रहा है। किताब कह रही है मधुमिता की कहानी, और ये कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा मधुमिता की ये पूरी जीवनी जो आज निधि शुक्ला ने लिख दी है, मेरी बहन के कत्ल के रूप में आपके सामने है। और अगर आप, उन्होंने बोला कि अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि अगर कभी भी हो सकता है आपके शहर में आपके घर के बाहर स्टॉल लगा हो, या फिर ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो बता रही दिए हुए नंबरों पे कॉल करते हैं तो आपको प्राप्त होगी। दूसरी किताब पे भी काम कर रही है पूरा सच, तो आधा सच ये है, तो पूरा सच भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। लेकिन उससे पहले मैं निधि जी से कहूंगी, किताब उनकी है तो 4 लाइन जरूर सुनूंगी जो उनके दिल के बहुत करीब है, जो वो चाहती हैं कि बार बार पढ़ें, और दर्शकों को भी हम चाहते हैं कि वो सुनाएं। वो 4 लाइन क्या है? देखिए, 4 नहीं, मैं 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। इस ज़िंदगी में मैंने चाहा नहीं कभी कुछ, इस ज़िंदगी में मैंने चाहा नहीं कभी कुछ, मेरे आंसुओं को पढ़ लो, इंसाफ को बचा लो। बहुत खूबसूरत लाइन है। दर्शकों में ये 2 लाइनों से एक संदेश पहुंचा है, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहती इस किताब के माध्यम से, या क्या मधुमिता की बहन निधि शुक्ला कुछ कहना चाहती है अपनी जनता से? क्या लेखिका निधि शुक्ला अपने दर्शकों को, पाठकों से कुछ कहना चाहती है? हाँ, हमें आज आप सभी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ये मेरी किताब लोगों तक पहुंच सके और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। क्योंकि पब्लिशर थे, तमाम लोग ऐसे थे जो इस किताब को छापना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारी काट छांट के साथ उसमें जो मेरा मकसद था वो पूरा ही नहीं हो पाता। जब आधी से ज़्यादा कहानी नहीं उसमें पूरी हो पाती तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, और इसीलिए हमने बहुत सोचा, फिर ये निर्णय लिया कि इस किताब को हम खुद छपवाएंगे। और मधुमिता के जैसे पूरे देश में कार्यक्रम होते थे, आयोजकों से हमने बात करी, उन लोगों ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम करवाएंगे और किताब का मुफ्त वितरण करवाएंगे। क्योंकि हम अगर इस किताब में अगर हम पब्लिशर के दरवाजे पर जाते तो हमारी किताब का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसीलिए हम जनता जनार्दन आप लोगों के दरवाजे पर आए हैं, आपके सामने आए हैं और आपसे मदद मांगने ये आए हैं कि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, किताब का मुफ्त वितरण करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए, और आपके सहयोग के बिना ये मेरा जो मिशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें आपके सहयोग की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, सभी के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, और मेरी किताब बिना किसी काट छाट के प्रत्येक महिलाओं तक, बच्चों तक, युवाओं तक, समाज के हर वर्ग तक ये पहुँचे, जिससे उसका वो लाभ उठा सके। और जो हमने झेला, जो कठिन संघर्ष हमने झेला, वो आपको ना झेलना पड़े। आज हम आपसे अपील करते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 19 साल की लड़ाई में न कभी किसी आयोग ने मेरी मदद करी, न कि कभी किसी व्यक्ति ने मदद करी। हम आपसे मदद चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आप इस नेक उद्देश्य में मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं लोग, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है, उस पर आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपके इस सहयोग से ये हमारी किताब, हम इसको छपवाएंगे और कार्यक्रम होंगे इसके, जिससे लोगों तक ये किताब हम बंटवाएंगे। ये थी मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला, जिन्होंने संघर्षों की कहानी, 19 साल के संघर्षों की लंबी कहानी किताब के रूप में आपके सामने रख दी है। एक बात सही कही, कैसे कटवा दे, छटवा दे वो घटनाएं जो उन्होंने झेली हैं। शरीर पे तो दाग है ही, मन में जो घाव है कैसे उसको कटवा दें या मरहम लगा दें। मरहम तो किसी ने लगाया नहीं, तो कैसे उसे शरीर से अलग कर दें। तो किसी तरह भी अगर आप मदद कर सकते हैं जिससे ये किताब निःशुल्क आपको मिले, मार्केट में आए, आप तक पहुंचे, आप जाने मधुमिता हत्याकांड का खुलासा हो, क्या क्या इसमें दबे हुए राज हैं, तो आप तक पहुंचे, तो इसको पढ़ना है, इसे जानना है, प्लस कमेंट करके हंगामा टाइम से बताना है कि इस किताब में आपके, इस किताब के किस पन्ने ने आपके दिल को छुआ, किस लाइन ने आपके दिल को छुआ। उभरती हुई लेखिका हैं हमारे साथ आज निधि शुक्ला, जिन्होंने बताया हमें
कि जो कहानी आज वो आपके सामने लेके आई वो 19 सालों के संघर्ष की कहानी है। किसी से कह नहीं पाई, वो किताब के पन्नों पे लिख दी। आज वो कहानी आपके सामने मेरी बहन का कत्ल के रूप में खड़ी हुई है। मार्केट में आने वाली है, आई नहीं है, लेकिन इंतज़ार उसका उसी तरह हो रहा है कि क्या था, क्या है और क्या बचा हुआ है, जो फिर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको देखने को मिलते रहेंगे, आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत सी कविता है, कुछ लाइनें हैं जो निधि ने लिखी हैं, अपनी बहन को समर्पित करी हैं। तो मैं आपको उन्हीं के साथ छोड़ के जा रही हूँ, उन लाइनों के साथ छोड़ के जा रही हूँ। आसमां छूता है जज्बा, हर तरफ आक्रोश है, सड़क पर जनता खड़ी, उसमें गहरा रोष है। आपको अपनी व्यवस्था पर भले संतोष है, पर मेरा दावा है इसमें दोष है, बस दोष है। इससे पहले कि ये जनता मुट्ठियों को तान ले, हाथ में लेकर मशाले, कुछ और मन में ठान ले। हे नियंता राष्ट्र के, जागो, तुम्हें जगना पड़ेगा। होने वाली है सुबह, अब सूर्य को उगना पड़ेगा। किस लिए आखिर अश्क पीना, जिए जाना यही बस ढंग बाकी है। मोहब्बत भी अभी बाकी, अभी भी जंग बाकी है। अभी भी याद है हमको, मेरी दुनिया जली थी जब, खड़ी कातिल के संग में ही हर एक सूरत मिली थी तब। भले ही जिंदगी में रीगमो आशकों की महफिल हो, मेरे ख्वाब के खातिर सांसें चंद बाकी है। मोहब्बत भी अभी बाकी, अभी भी जंग